हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जो उसका टर्निंग पॉइंट साबित होता है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, बड़े बड़े राजनेता जो हैं, इनकी लाइफ में भी ऐसे समय आए हैं जब इनके लिए बहुत ही कष्टकारक स्थिति से इन्हें गुजरना पड़ा है। संघर्ष के बिना तो कोई मुकाम हासिल ही नहीं होता, ये ज़िंदगी का शाश्वत सत्य है। जिसने जितने बड़ा संघर्ष किया है उसने उतना ही बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। तो कुछ ऐसे ही ग्रह परिवर्तन आपके हुए हैं जो यह समय, अगर आपने इसे अपने हिसाब से अपने स्थितियों को अपने अनुरूप ढाल लिया तो ये बहुत ही बड़ा आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि 2017 से जो आपका समय चल रहा था तो वो इतना ही कष्टकारक था, इतना ही कष्टकारक, जिसे कि हम कह सकते हैं एक बुरा दौर था। उसके बाद में जब ये देखिए, हर रात के बाद एक सुबह आती है। सुबह आने के लिए रात होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आपने संघर्षों को फेस किया है, आपने मुश्किलों पर लड़ने में विजय प्राप्त की है, आप मुश्किलों के उस दौर से निकल चुके हैं, शुरुआत आपने कर ली है। अब इन जो योगों को है, इन राजयोगों को कह सकते हैं अपने अनुसार, अपनी जीवन के अनुरूप जिस तरीके से आप चाहते हैं ऊंचाइयों को हासिल करना, उनको अपने अनुरूप करने के लिए थोड़ा सा ग्रहों की स्थितियों को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे कि इस समय जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यह योग एक बहुत बड़ा राजनेता बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस समय वो योग आपका बना हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप है या अन्य इसी तरीके के और ऐप हैं, उन ऐप के माध्यम से अपनी कुंडली बनाकर अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खुश हूँ कि उनकी ग्रह गोचर में इस तरीके के राजयोग बने हुए हैं। अब जो राजयोग बना हुआ है तो राजयोग के साथ ही हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, और एक छोटा सा दुर्योग भी उसमें शामिल है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। तो ग्रहों की जो मेजर प्लैनेट्स हैं, स्थितियाँ यथावत हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, आपके धन भाव को सुशोभित कर रहे हैं। राहुदेव आपके तृतीयस्थ हैं, आपके पराक्रम भाव में विराजित हैं। सूर्यदेव आपके मकर राशि में हैं, लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं आपके शुक्र बुध मंगल की युति बनी हुई है आपके द्वादश भाव में धनु राशि में। तो जो ये बुध शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, ये आपके लिए इस समय बहुत विशेष है। बेशक ये राजयोग 15 दिनों के लिए बनता है, लेकिन जब भी यह राजयोग बनता है तो आपके लिए बहुत ही विशेष होता है। क्यों विशेष होता है? कि इस समय पर अगर आपने कोई कार्य की नींव डाल दी, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे यूट्यूब पे वर्क करना है, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके राहु देव बैठे हुए हैं, तो ये इन चीज़ों के बहुत ही बड़े कह सकते हैं ना, निर्माता होते हैं, स्टार मेकर हैं, व्यक्ति को स्टार बना देते हैं, रातों रात फेमस हो जाता है व्यक्ति। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वीडियो डाल डाल के थक गए, वीडियो डाल डाल के थक गए, लेकिन अंत में एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि एक ही वीडियो उन्हें रातों रात स्टार बना देता है। ये सब राहु जी की देन होती है। तो इस समय जो शुक्र और बुध की युति आपकी बनी हुई है, लक्ष्मी नारायण राजयोग धन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। लक्ष्मी नारायण यानी कि धन और आध्यात्म, नारायण की तरह से वैभव। तो नारायण की तरह से वैभव तो तभी मिल सकता है जब आप रातों रात कुछ ऐसा कार्य करें कि मतलब आपके पास लक्ष्मी आती चली जाए। तो ये एक सेलिब्रिटी योग बन जाता है कि जब ऐसा कोई कार्य करेंगे कि रातों रात तो आप फेमस भी हो जाएंगे। तो आपके द्वादश भाव में बना हुआ है। द्वादश भाव किस चीज़ का होता है? कोर्ट कचहरी का होता है, व्यय का होता है, आपके विदेश का होता है, इसे आध्यात्म से जोड़कर भी देखा जाता है, मोक्ष का होता है। तो कुछ इन चीज़ों का होता है आपके। और यहाँ पर बैठकर अगर आप विदेश, तो विदेश के लिए अगर संचार, टेलीकॉम, कंप्यूटर या फिर मीडिया, इंटरनेट, इन चीज़ों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं
तो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो आप होम टाउन से बाहर से कर रहे हैं, वैसे का आप होम टाउन में रह रहे हैं या उसका आयात निर्यात बाहर होता रहे, होम टाउन से बाहर, यानी कि उसमें थोड़ा सा आपका विदेशों का समावेश हो जाए, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हुआ, ज्वेलरी हुई, ऑर्नामेंट हुए, या कह सकते हैं कि आपके किचन के सामान हुए, क्योंकि बुध देव की चीज़ें आ जाती हैं, जितनी दालें वगैरह होती हैं, जितने ये अनाज होते हैं, ये चीज़ें आती हैं बुध देव की चीज़ों में। इन चीज़ों से जुड़कर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। लग्जरी गाड़ियाँ हो गई, ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स, फैशन का कोई भी कार्य, चमकीली चीज़ों का उत्पादन, चमकीली चीज़ों का आयात निर्यात, पांडित्य से जुड़ा हुआ कोई कार्य, पांडित्य यानी कि लेखनी वगैरह हो गई, कॉपी किताबें हो गई, इन चीज़ों का अगर आप आयात निर्यात करते हैं या इन चीज़ों से जुड़कर कोई वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे दृष्टि में देखिए आपके पास क्या होता है कि आपको ऊंचाई, जब आप देखिए अपनी ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, अपने जन्म के समय मौजूद ऊर्जा को आप समझ लेते हैं कि मेरे जन्म के समय जो ऊर्जाएं मेरे वातावरण में व्याप्त थी, उनके अनुसार मुझे कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य करने के लिए सही समय क्या है। इन परिस्थितियों पर जब गौर करके आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को की योजना रणनीति जो है, क्योंकि इस समय आप योजना रणनीति बनाने में बहुत ही पारंगत हैं। राहु देव तृतीय भाव में बैठे हुए आपको इस तरह की बुद्धि दे रहे हैं कि आप योजना रणनीति बनाने में बहुत ही पारंगत हो चुके हैं। जब राहु देव यहाँ पर बैठे होते हैं तो तर्क बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि दोनों ही आपके अंदर समावेश हो जाता है। राहु क्या है? आपकी सोच है, आपके मस्तिष्क है। राहु के पास अपना कुछ भी नहीं है, ना ही घर है और ना ही कोई भाव है। तो ऐसी स्थिति में जब वो आपके मस्तिष्क से जुड़कर, आपकी सोच से जुड़कर कोई कार्य करता है तो उस कार्य में या तो आपको ऊंचाई दे देता है या आपको पाताल की गहराई दे देता है। लेकिन इस समय राहुदेव जो बैठे हुए हैं, तृतीयस्थ बैठे हुए हैं और आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपको वह बुद्धि दे रहे हैं जो आप आकाश की बुलंदी को छू सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट है और शुक्र बुध दोनों ही राहुदेव के परम मित्र हैं। यदि इनसे जुड़कर आप कोई कार्य करेंगे तो इस समय राहुदेव आपको वह बुद्धियां देंगे जिनको क्रियान्वित करके आप आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। इस समय ग्रह गोचर की यही स्थितियां बनी हुई हैं जो आपके लिए 100% आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अग्रसर हैं। अब जब इसी द्वादश भाव की सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो अगर आप बिजनेस वगैरह के लिए, लेकिन देखिए इस समय आपके लिए पर्सनल लोन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं दिखाई दे रही है। कहीं से कोई भी ऐसा आपका सूत्र नहीं निकल कर आ रहा है जिससे कि आपको लोन वगैरह लेने की, ऋण लेने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस समय पर आपको बिजनेस के लिए, देखिए बिजनेस के लिए अच्छे लोग लेते रहते हैं ऋण। तो अगर आप बिजनेस के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं, अपना ऋण लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं कोई, तो बहुत ही अच्छा योग है। आपको आनन फानन में भी ऋण मिल जाएगा। लेकिन इस समय पर किसी को पैसा दे नहीं, क्योंकि आपकी स्थितियां हैं इस समय पर कि आप पैसा दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, क्योंकि इस समय मंगल देव आपके षष्ठ भाव से संबंध बनाए हुए हैं। जब भी मंगल देव षष्ठ भाव से संबंध बना देते हैं तो अगर आप किसी को ऋण देते हैं तो उस ऋण के लिए ये सोच लीजिए कि वो ऋण आपको नहीं मिलने वाला है। सामने वाला कभी इस स्थिति में नहीं आ पाएगा, जिसको भी आपने ऋण दिया है, कि वह आपको आपका ऋण रिटर्न करे। कंपटीशन वगैरह में, कंपटीशन देखिए व्यापार में भी होती है, आपकी कंपटीशन नौकरी में भी होती है कंपटीशन। देखिए एकेडमिक परीक्षाएं पास कर करके लोग फर्स्ट आ के, लेकिन क्या होता है जब वो उसमें आ जाते हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में आ जाते हैं, वहाँ पर वो डिफीट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जिनका षष्ठ भाव मजबूत होता है वो एकेडमिक में तो क्लियर करते चले जाते हैं, फर्स्ट आते चले जाते हैं, लेकिन षष्ठ भाव मजबूत ना होने की वजह से है कंपटीशन के क्षेत्र में इस समय अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, अगर व्यापार में आपकी किसी से का साथ कोई प्रतिद्वंदिता है तो उस प्रतिद्वंदिता में आप 100% विजय प्राप्त करेंगे, अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करेंगे। बीमारी, अगर काफ़ी समय से आपकी बीमारी के कोई योग बने हुए थे, आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो इस समय पर आपको अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, इलाज भी मिलेगा। इस समय पर आप सही बीमारी पर उचित इलाज पहुंचा सकेंगे। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर संयोग बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक दुर्योग भी बना हुआ है, तो उस दुर्योग की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप दुर्योग देखिए बना रहे हैं शुक्र और मंगल बैठकर।
शुक्र और मंगल बैठकर यहाँ पर एक ऐसा दुर्योग बना रहे हैं जिसे कि हम बहुत ही मतलब गलत श्रेणी में रखते हैं। तो वह दुर्योग क्या है? वह दुर्योग है शुक्र और मंगल जब भी युति बनाते हैं तो व्यक्ति का चारित्रिक पतन होता है। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव और धन भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, दोनों ही कर्माधिकारी दंडाधिकारी। अगर आपने कोई भी गलत तरीका या अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास किया तो आपके लिए बहुत ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिन्हें आप कई वर्षों तक नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए मेरा दायित्व था कि मैंने आपको अच्छी चीज़ बताई है तो यहाँ पर मैं आपको उस दुर्योग के बारे में भी बता दूं कि जो आपको बिल्कुल भी जिन चीज़ों से सतर्क रहना है। बिल्कुल भी अपने जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाएं, आपको नैतिकता का साथ नहीं छोड़ना है। कुछ चीज़ें हमारे समाज में ऐसी बनाई गई हैं जिनको कि हमने एक अलग श्रेणी में रखा हुआ है। तो आप लोगों के लिए बाकी दृष्टिकोण अगर देखें तो बहुत ही उत्तम बना हुआ है। शुक्र बुध का यह लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए आया और इस अवसर का लाभ उठाएं। शुक्र बुध के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि आप शुक्रवार के दिन मीठी दही मंदिर में दान करें और इसके अलावा आप बुधवार को हरी सब्जियां मंदिर में दान करें या फिर गाय को खिलाएं। हरा धनिया भी खिला सकते हैं, मूली खिला सकते हैं, कोई भी, या फिर आप रात को सोते समय थोड़ी सी हरी मूंग भिगो दें, अपनी सिरहाने रख लें, कांच के बर्तन में भिगोएं, इससे शुक्र का समावेश भी उसमें हो जाएगा। कांच के बर्तन में भिगो और सुबह उठकर ये दाने पक्षियों को खिलाएं तो बहुत ही सुंदर संयोग बनेगा आपका। आपके शुक्र बुध बली होंगे और आपको बली होकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक मैं हमेशा बहुत अच्छा उपाय बताती रहती हूँ आप लोगों को, जो आपके जीवन में लाइफ पर्यंत आपको जीवन पर्यंत अच्छे ही रिजल्ट देता रहेगा। ग्रहों का गोचर, चाहे कोई भी ग्रह गोचर बदलते जाए, आपके लिए वो ग्रह जो है जिस भी भाव में जाएगा उस भाव के लिए अच्छा रिजल्ट देता रहता है। वो बीज मंत्र का जाप, तो बुध देव के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः और शुक्रदेव के लिए ओम शून्य शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी शुद्धानुसार जाप प्रारंभ कर दें। आप इन ग्रहों से रिलेटेड हमेशा अपने जीवन में अच्छे ही रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।